बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश के छात्रों से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजेस की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। कॉलेजेस के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने ऐलान किया है कि कुछ स्थितियों में परीक्षा होगी। ये सिर्फ विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर आगे फैसला लेंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मंथन के बाद यह फैसला लिया गया है। 3 कुलपतियों की कमेटी की रिपोर्ट के बाद मंथन हुआ और उसके बाद ये अहम फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के छात्रों से जुड़ा हुआ यह अहम फैसला है। यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजेस की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, लेकिन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने यह भी कहा है कि कुछ स्थितियों में परीक्षा होगी, लेकिन कुछ स्थितियों में परीक्षा नहीं होगी और छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। साथ ही डिप्टी सीएम ने यह भी कहा है कि यह सिर्फ विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश है और विश्वविद्यालय अपने स्तर पर आगे फैसला ले सकेंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों से मंथन के बाद यह फैसला लिया गया है। साथ ही 3 कुलपतियों की कमेटी की रिपोर्ट के बाद मंथन हुआ और फैसला लिया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी इस बारे में चर्चा हुई, मंथन हुआ, विचार करने के बाद ये फैसला लिया गया है कि जो डिग्री कॉलेज के छात्र हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन कुछ स्थितियों में परीक्षा ली जा सकती है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा है कि यह सिर्फ विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश है, बाकी आगे का फैसला विश्वविद्यालय अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने स्तर पर आगे ले सकते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री से चर्चा हुई और उसके बाद यह फैसला लिया गया। यह भी आपको बता दें कि कोरोना काल में कोई भी रिस्क, कोई भी लापरवाही सरकार नहीं चाहती है। ऐसे में अगर परीक्षाएं होंगी तो भारी भीड़ देखने को मिल सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, एक और बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए लिया गया है। हालांकि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने यह भी कहा है कि यह विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश है कि परीक्षा रद्द की जाए, लेकिन अपने स्तर पर विश्वविद्यालय आगे फैसला ले सकते हैं। बिल्कुल, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिप्टी सीएम ने की है, इसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि ये सिर्फ दिशा निर्देश है, किसी तरीके का आदेश नहीं दिया गया है। जितने भी विश्वविद्यालय है वो उस चीजों को समझे कि क्या वो परीक्षाएं करा सकते हैं, जिसमें कि कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा सके, क्या उतनी भीड़ हो, ज्यादा भीड़ ना हो, उसके तहत क्या परीक्षाएं हो सकती है। इन सब बातों को लेकर उन्होंने सिर्फ दिशा निर्देश दिए हैं। कहा यह भी गया है कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा और जो थर्ड ईयर या फिर लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, उनके बच्चे हैं, उनकी परीक्षा कराई जा सकती है। कराने का मतलब ये है कि अगर किसी विश्वविद्यालय में छात्रों का पहले का डेटा मिल जाता है, यानी कि जो पहले एग्जामिनेशन हुए हैं उसका डेटा अगर मिल जाता है, उसमें उनकी कैसी उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, उसके बिहार पे उनको नंबर दिए जा सकते हैं, तो उन लोगों को प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन अगर पुराना डेटा नहीं मिलता है तो फिर उनके एग्जाम जो है वो अगस्त में कराए जा सकते हैं। और इसका जो शेड्यूल है वो भी बहुत छोटा रखा गया है। अगस्त भर में ही सारे एग्जाम करा दिए जाएंगे और उसकी जो टाइमिंग है वो मात्र 1 से 1.5 घंटे की रहेगी। मयूर, लंबे वक्त से छात्र इंतजार कर रहे थे कि कोई फैसला सामने आए। हालांकि फैसला तो नहीं, दिशा निर्देश जरूर दिए गए हैं शासन की तरफ से, लेकिन अब विश्वविद्यालयों पर ये डिपेंड करता है कि कितना जल्दी वो फैसला लेते हैं और छात्रों को डिसीजन देते हैं ताकि छात्र उस हिसाब से आगे बढ़ सके। बिल्कुल, बहुत जल्द ही फैसला लेना होगा, क्योंकि जो बच्चे हैं अगर वो यूजी से पास होकर पीजी में जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो आगे की फॉर्मेलिटीज है उसको करने में समय बर्बाद ना हो। अगस्त में परीक्षाएं हो जाएंगी, सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, ताकि सितंबर में ही दोबारा बच्चे एडमिशन जो लोग पीजी में लेना चाहते हैं वो ले सके और अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जो कि प्रश्न पत्र भी बताया जा रहा है कि बहुत छोटा किया जाएगा, जिसमें 1 से 1.5 घंटे में ही उसमें जो है एग्जामिनेशन किए जा सकेंगे। वही जितने भी राजकीय और निजी विश्वविद्यालय है सबके लिए जो है नियम लागू किया गया है और जो परीक्षा केंद्र है उनकी भी संख्या बढ़ाई जाएगी, इसलिए क्योंकि ज्यादा परीक्षा केंद्र होंगे तो बच्चे दूर दूर बैठ सकेंगे, क्लासेस में ज्यादा स्पेस होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के दिशा निर्देश विश्वविद्यालयों को दिए गए हैं और विश्वविद्यालयों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो किस तरीके से परीक्षाएं कराती है या फिर बच्चों को आगे प्रमोट करती है।